हेलो, नमस्कार। मैं चेतन लाल रेखर से आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सहारपुर, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको खुद विकास का अर्थ एवं परिभाषा और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके संदर्भ में चर्चा करूंगा। ये आपके बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र हर्बर्ट स्पेंसर, जो एक विचारक हुए समाजशास्त्री, उनके द्वारा जो अध्ययन है किया गया है, उसी अध्ययन सामग्री में उद्विकास पर क्या बात हुई। उद्विकास शब्द जो है अंग्रेजी भाषा की इवोल्यूशन शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के इवोले घर से शब्द से हुई है। ई का अर्थ बाहर की ओर है तथा वोल्वर का अर्थ प्रकट होना है या विकसित होना भी कह सकते हैं। इस अर्थ में किसी भी वस्तु के बाहर की ओर फैलने को उद्विकास करती है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से उद्विकास का ये अर्थ अपूर्ण है। वैज्ञानिक अर्थ में अगर देखें तो उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सीधी सादी सरल वस्तु या सावयव क्रमिक परिवर्तन के कारण जटिल रूप धारण कर लेता है। अगर उदाहरण के लिए बात करें तो एक बीज का अंकुरित होकर वृक्ष के रूप में धारण कर लेना, या एक सेल यानी कोष्ठ जो होती है का मानव शिशु के रूप में परिवर्तन हो जाना, ये उद्विकास है। इस प्रकार जब किसी वस्तु के गुण, ढांचे व कार्य में एक निश्चित दिशा की ओर परिवर्तन हो तो उसे हम उद्विकास कहेंगे। अगर उद्विकास को हम एक सूत्र के द्वारा देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, उद्विकास माने बराबर अर्थात निरंतर परिवर्तन प्लस निश्चित दिशा प्लस गुणात्मक अंतर प्लस ढांचे व कार्य में भिन्नता। तो इस तरह से ये उद्विकास की जो प्रक्रिया इस सूत्र के द्वारा हम समझ सकते हैं। निरंतर परिवर्तन के अंतर्गत अगर निश्चित दिशा जुड़ जाए और दिशा के साथ साथ उसमें गुणात्मक जो अंतर वो भी जुड़ जाए तो एक ढांचा या कार्य जो डिफरेंस हो जाएगा, उस भिन्नता प्रकट होगी, वही उद्विकास। तो उद्विकास के अर्थ को स्पष्ट करते हुए जो स्पेंसर थे उन्होंने लिखा भी है कि उद्विकास कुछ तथ्यों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तत्व एक अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित व संबद्ध भिन्नता में बदल जाता है। तो इस प्रकार उद्विकास में किसी वस्तु में परिवर्तन समता से विषमता की ओर होता है। इसमें वस्तु की जटिलता में वृद्धि होती है। ये बात हर्बर्ट स्पेंसर की परिभाषा में देखने को मिली है। इसी प्रकार मैक्स एवं मैकावर एवं पेज ने भी उद्विकास के संदर्भ में बोला और लिखा है कि जब परिवर्तन में निरंतरता ही नहीं होती वरन परिवर्तन की एक दिशा भी होती है तो ऐसे परिवर्तन से हमारा तात्पर्य उद्विकास से होता है। तो मैकावर ने उद्विकास की जो आंतरिक शक्तियों द्वारा होने वाला परिवर्तन कहा है। क्लियर। इसी प्रकार से ओगबर्न एवं निम्कोफ ने भी उद्विकास को एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन माना। तो इस प्रकार से ये तीन परिभाषाएं हैं जिससे ये स्पष्ट है कि जो उद्विकास है एक विशेष दिशा में होने वाला परिवर्तन है जो वस्तु की आंतरिक शक्तियों में के परिणाम स्वरूप पैदा होता है और इससे वस्तु की जटिलता में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से उद्विकास की जो परिभाषा और अर्थ हम समझ चुके हैं। फिर भी उद्विकास को और अधिक स्पष्ट समझने के लिए हमें इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसकी भी हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। तो उसकी जो विशेषता है उद्विकास की, उसमें पहली विशेषता है कि उद्विकास जो है हमेशा सरलता से जटिलता की ओर होता है। पहली विशेषता, प्रारंभ में किसी वस्तु या प्राणी के जो अंग है घुले मिले एवं धुंधले होते हैं। धीरे धीरे उनमें अंतर स्पष्ट होने लगता है, वे अलग हो जाते हैं और उनका स्वरूप भी निश्चित होता है। अगर उदाहरण के रूप में बात करें तो प्रारंभ में जो भ्रूण एक मांस का पिंड होता है,
धीरे धीरे उसके हाथ, पाँव, नाक, कान आदि दिखाई देने लगती है। तो ये एक तरह से सरलता से जटिलता की ओर प्रदर्शित हो रहा है। दूसरी विशेषता है उद्विकास जो है निरंतर एक धीमी गति से परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। तो उद्विकास में परिवर्तन जो होता है वो निरंतर होता है, किंतु ये इतनी धीमी गति से होता है कि परिवर्तन को देख पाना संभव नहीं होता है। एक बालक किशोर एवं युवा हो जाता है, किंतु उसके बड़े होने की जो प्रक्रिया है हमें स्पष्ट तो दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार से तीसरी जो विशेषता बताई है वह है उद्विकास विभेदीकरण की एक प्रक्रिया। अब विभेदीकरण की प्रक्रिया कैसे है इसको भी इसके संदर्भ में हम बात करेंगे, क्योंकि उद्विकास के दौरान जो जीव अथवा समाज के जो विभिन्न अंग हैं, इन अंगों में क्या होता है, विभिन्नता पैदा होती है। वस्तु के अंग या शाखाएं भी धीरे धीरे स्पष्ट एवं पृथक होने लगती है। तो ये उद्विकास की जो प्रक्रिया कैसे होती है कि विभेदीकरण वाली होती है। इसी प्रकार नंबर 4, उद्विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अर्थात इवोल्यूशन इज द यूनिवर्सल प्रोसेस, अर्थात ये सभी स्थानों व कालों में पाई जाती है। यानी कि ये प्रक्रिया पर्टिकुलर एक जगह या एक समय विशेष तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि समय बदलता रहे, सभी जगह स्थान बदल ले, समय बदल ले, लेकिन उद्विकास की जो प्रक्रिया है वो यूनिवर्सल है। नंबर 5, उद्विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है। तो पर्टिकुलर दिशा, एक निश्चित दिशा होती है जिसके अंतर्गत ये क्या होता है, चेंज होता है। तो यद्यपि ये निश्चित नहीं होता कि वो किस दिशा में क्या होगा, लेकिन जो भी होगा वो एक पर्टिकुलर एक एंगल, एक दिशा में होता है। तो उद्विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है। नंबर 5, उद्विकास वस्तु की आंतरिक वृद्धि के कारण होता है, अर्थात उद्विकास जो होता है वो इंटरनल ग्रोथ के कारण होता है। अदरवाइज बाहर से नहीं, अंदर से जो वृद्धि होती है वो उद्विकास की प्रक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार नंबर 7, उद्विकास के दौरान वस्तु अथवा समाज में गुणात्मक परिवर्तन होता है, न कि संख्यात्मक। अर्थात जो कुछ भी गुणात्मक के शरीर से या कोशिका से या किसी समाज या किसी वस्तु से ये रिलेटेड मैटर होता है, इसलिए इसमें क्वांटिटिव जो है वो होता है, चेंजिंग होता है, न कि क्वांटिटिव, नॉट इट्स द क्वालिटीज चेंज होता है, नॉट चेंजिंग इन द क्वांटिटी। अर्थात संख्यात्मक परिवर्तन न होकर के इसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है। इसी प्रकार नंबर 8, उद्विकास एक शून्य रहित प्रक्रिया है, अर्थात प्रकृति की तरह इसका संबंध जो है अच्छाई बुराई से नहीं होता है। इसकी कोई वैल्यूलेस होती है, यानी प्रोसेस इज द इवोल्यूशन प्रोसेस इज द वैल्यूलेस प्रोसेस। इसी प्रकार नंबर 9, उद्विकास कुछ निश्चित चरणों एवं क्रम में होने वाला चेंज है। जो इवोल्यूशन होता है वो एक स्टेप बाय स्टेप एक निश्चित सीरियल में होता है, अर्थात प्रथम चरण के बाद द्वितीय, द्वितीय के बाद तृतीय, इस तरह से ये स्टेप आती है। ऐसा नहीं होता है कि प्रथम के बाद सीधा ही तृतीय और द्वितीय के बाद फोर्थ, अर्थात स्टेप बाय स्टेप इसमें जो चरणों में जो होता है वो परिवर्तन होता है। जैसे एक बच्चा पहले युवा होगा फिर वृद्ध होगा, ऐसे नहीं कि पहले वृद्ध और फिर युवा। तो इस तरह से ये जो निश्चित स्टेप में, क्रम में इसका परिवर्तन होता है। इसी प्रकार नंबर अंतिम 10वीं विशेषता है, उद्विकास के चरणों की जो है पुनरावृत्ति नहीं होती है। जिस चरण को छोड़ दिया गया है पुनः उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे एक बालक युवा होने के बाद पुनः बालक की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये विशेषता भी उद्विकास के संदर्भ में
समाजशास्त्र ने बताई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।